फोटो को थोड़ा सीधा करो, और थोड़ा थोड़ा और, बस बस बस, ठीक। ध्यान और एकाग्रता, यही पुस्तक प्रारंभ चल रहा है, अभी ये समाप्त नहीं हुआ। समय समय पर जैसे जैसे श्री अरविंदो और माता को साधक लोग प्रश्न किए हैं, उसी का उत्तर इसमें संकलित किया गया और लिखे हुए। क्या ध्यान और एकाग्रता के बारे में बहुत कुछ समझा है। का अब गए सत्संग का थोड़ा पैराग्राफ पढ़ लेके आगे सत्संग से चलेंगे, पढ़ेंगे। किसी चीज को अतिरंजित न करना ही अच्छा है। सच पूछा जाए तो मानसिक क्रियावली से छुटकारा पाना उतना अधिक आवश्यक नहीं है जितना कि उसे समुचित रूप में बदल देना। जिस चीज को हमें अतिक्रम करना और परिवर्तित करना है वह है बौद्धिक तर्क युक्ति, जो चीजों को केवल बाहर से विश्लेषण और अनुमान के द्वारा देखती है। जब वह ऐसा नहीं करती तब प्रायः शीघ्रता से दृष्टिपात करती और कहती है यह बात ऐसी है, अथवा यह बात ऐसी नहीं है। किंतु तुम तब तक इसका अतिक्रमण और परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक कि पुरानी मानसिक क्रिया थोड़ी स्थिर नहीं हो जाती। स्थिर मन अपने विचारों में नहीं उलझता अथवा उनसे दूर नहीं भागता। वह पीछे खड़ा हो जाता है, अपने अपने को पृथक कर लेता है और उनके साथ अपना तादात्म्य किए बिना तथा उन्हें अपना बनाए बिना गुजर जाने देता है। या क्या बताया उन्होंने अपने अभ्यास में, स्थिर मन। जब मन विचारों को और कल्पनाओं को देखता है, देखने वाला जब बन जाता है, वो मन साक्षी होता है और वो कल्पना और विचार आते रहते हैं तो उसको स्थिरता के साथ देखता और उसके अंदर मिल नहीं जाता, उसके साथ एक नहीं होता। तो क्या होता है, उसको साक्षी बन जाता और साक्षी बन के जो जो विचार आते और कल्पना आते चले जाते, उसको अपनी तरफ से कोई उत्तर नहीं देता, इसलिए वो उससे तादाद में नहीं रखता। कौन, जो स्थिर मन है। ऐसा करने से तुम बिल्कुल अंतर्मुख वृत्ति प्राप्त कर सकते हो, अंदर अंदर चले जाते। उसके साथ ही साथ क्या रहता है, स्थिर मन यानी क्या, वो आने वाली कल्पना और चली जाने वाली कल्पनाओं को देखता है, आता जाता। दूसरी बात, वो बैठा के लिए स्थिर होकर इसे बैठा कि वो भगवान को चाहता है, अपने अंदर हृदय में भगवान है, उसको मैं प्राप्त करूँ, उसको मैं देख लूँ, उसके साथ एक हो जाऊं। ये संकल्प और ये भाव से बढ़ जाता है वो मन, और बढ़ने पर उसके अंदर जो रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी कल्पनाएं और विचार आते जाते रहते हैं, उसको देखने वाला बनता, लेकिन उत्तर देने वाला या उसको जवाब देने वाला नहीं बनता। इसे वो स्थिर मन क्या होता है, भगवान से एक हो सकता, इससे एक नहीं होता। इसको ध्यान में रखो, ऐसा यहाँ कहना है माता का। तो इसे स्थिर मन अपने विचारों में नहीं उलझता अथवा उनसे दूर नहीं भागता, वह पीछे खड़ा हो जाता है, अपने को पृथक कर लेता है और उनके साथ अपना तादात्म्य किए बिना तथा उन्हें अपना बनाए बिना गुजर जाने देता है। वो कल्पनाओं को विचारों को अपना नहीं मानता, अपना बनाता है, उनको आने देता और चले जाने देता, बराबर स्थिर स्थिर रहता। अब देखो, तुम समझो, एक उदाहरण देता। अब तुम लोग यहाँ जमोगे कुछ ये सुनने के लिए, ठीक। कुछ लोगों को इसमें मैं जानता हूँ, कुछ लोगों को नहीं जानता। कुछ नए सिख लोग आते या नहीं जानने वाले भी कुछ आते जाते। क्या ये विषय जब मैं बोलता हूँ तुमको, तो मैं कैसा बोलता हूँ मालूम, स्थिर मन से बोलता हूँ। सोचो मेरे उदाहरण पर, कौन आदमी आया, कैसे चेहरे वाला आया, गोरा आया कि काला आया, कोई किसका कौन होता, वो क्यों आया, उन लोग कहाँ बैठा, ये मैं देखता हूँ नहीं। फिर लोग नहीं आ रहे, क्या आ रहे हैं, आके क्या करे, अपने अपने जगह पे बढ़ जा रहे, जहाँ जगह है जहाँ उनको पसंद है। लेकिन मैं उधर देख रहा हूँ क्या, नहीं। अगर मैं उधर देखूं और ये भाव में रहूं, विचारों में, तो मेरे पढ़ने का लिंक और बोलने का जो लिंक है वो टूट जाएगा। ये क्या मैं बोलूंगा, समझ रहे क्या, स्थिर मन में क्रिया होती है ना, होती है एकाग्रता और स्थिर मन में क्रिया होती है। लेकिन वो क्रिया कैसी होती, एक धार होती, एक विचार को पकड़ के होती। इस उदाहरण पढ़ने से समझ जाओ कि बस कौन आता, किधर बढ़ता है, कुछ नहीं।
आते हैं, बढ़ जाते हैं, अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना जो काम कर रहे वो करना चाहिए, शांत और स्थिर रहकर करना चाहिए। इस पर हम ज़्यादा जोर देते, इससे हमारा मन क्या हो, इसी को बराबर बोलते रहेगा, पढ़ते रहेगा, समझते रहेगा, जितना समझ में आए आप लोगों की सेवा में हाजिर करते रहेगा वो, क्योंकि उसका संकल्प है वो कि मैं इस काम में पढ़ते हुए बोलते रहूँ, स्थिर बोलते रहूँ, जहाँ तक हो सके जितना समझ में आए उतना बोलो, इसे गलत नहीं बोलना, इस भाव से, क्योंकि ये माँ की सेवा है, माता की सेवा है, समझ के बोलता ना, वो क्या करता है, खामोश अपना काम करता है। अब समझ रहे हैं स्थिर मन क्या है, आप लोग स्थिर मन या शांत मन बोलते क्या समझ, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, उसमें कोई विचार ही नहीं होता, समझते आप लोग, ऐसा नहीं। जब तुम एक अपने मन को किसी विचार या किसी मूर्ति पर, किसी गुरु पर लगा देते हो, बस उसी को एक ही विषय पर चलने दो, उसी को देखो, आंख मिटाओ या खुले करो, वो एक ही एक आपको गुरु मूर्ति दिखना या भगवान दिखना, हटना नहीं वहां से, ये मेरा कहना और ये मेरा समझाना है, समझे। जब ऐसा हो जाएगा ना, बराबर तुम एक प्रकार के ध्यान कर रहे हो, एक प्रकार की धारणा तुम्हारे में आ जाती है, क्यों नहीं आएगी, ये रोज का अपना काम है। जिसको जिसका शौक हो, जिस विषय का जिसको ज्यादा प्रेम है, उस विषय में उसका मन एक होता कि नहीं होता है। ये शक्ति भगवान दिया ना, दिया है, लेकिन हम किधर लगा रहे उस शक्ति को, गंदे खाने में लगाए गंदा बन जाएगा, ब्रह्म में लगाओ ब्रह्म बन जाएगा, समझे क्या नहीं, झगड़े में लगाओ झगड़ा बन जाएगा वही, है ना। मेरे को गुस्सा आ गया, मैं गुस्से में ऐसा बोल जाए, क्यों गुस्से में बोला भाई, गुस्सा आ गया और गुस्से में मैं घुसा, गुस्सा मेरे में घुसा, फिर गुस्से में मैं बोल दिया, क्या मतलब, सच्चे गलत है। अपन बोलते हैं लेकिन उस पर विचार नहीं करते, हम क्या हो सकते हैं, हम गुस्से वाले हो सकते, प्रेम वाले हो सकते, दानशूर हो सकते, वीर हो सकते, पराक्रमी हो सकते, लेकिन ऐसा हो सकने की शक्ति हमारे में भगवान पहले ही रखा है। अब तुम चुनाव कर लो कि तुमको क्या होना है, पसंद कर लो कि तुमको होना क्या है, भगवान की ओर जाके भगवान बन जाने का है या ब्रह्म बनना है, ब्रह्म छोड़कर भगवान छोड़ के कुछ गंदे खराते भटक फिरते फिरते रहना, ऐसा समझो, इस पर समझ जाओ। इसलिए यहाँ क्या करे, वो मन क्या करता है, अंदर ही अंदर, ये बाहर जो करता है वो अंदर करता है, अंदर ही अंदर ध्यान करेगा, ऐसा आलोचनाओं को छोड़ देगा, विचारों को खत्म कर देगा, विचारों पर विचार नहीं करेगा, फिर विचारों पर विचार करने से गड़बड़ पैदा होती, कल्पना पर कल्पना करने से गड़बड़ पैदा होती। वो क्या करता है, खामोश भगवान की राह देता, भगवान कब मिलेगा, कब दर्शन देगा, वो हृदय में है, ऐसा कहा गया है गीता के अंदर, और हृदय का देश कब खुलेगा, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति, हे हृदय में अर्जुन तिष्ठति, वो तुम्हारी राह देखता है, तिष्ठति वो वहां बैठा हुआ है, 100 साल से तुम्हारी राह देखता है, जितनी उम्र तुम जियोगे राह देखता, तुम कभी भी उसकी राह देखते नहीं, बढ़ते नहीं, न ध्यान करते न धारणा करते, जो गलती भगवान की है क्या तुम्हारी, नहीं, भगवान ने तो दया करके मनुष्य जन्म दिया, बंदा ना भजन करे तो भगवान क्या करे, करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया कि हम क्या करें, डब्बू के पीछे पड़े सब, डब्बू नको ऐसा बोलना नहीं, डब्बू होना, लेकिन कितना होना, जरूरत के पूर्ता होना, किसके लिए होना, तुम्हारी चेतना स्थिर और शांत बन के भगवान को पकड़ने के लिए होना, भगवान से एक होने के लिए वो डब्बू कमाओ, इसके लिए नहीं, सोफिया है, मनसे है, 3-3 4-4 मंदिर के बंगले नहीं, तुम्हारा खर्चा कितना है, खर्चा के माप बहुत से उससे दुगना कमाओ, तुम्हारा खर्चा जाने पर थोड़ा बचे रहे ऐसा करो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज, यहाँ का बैंक भरने के बाद अमेरिकन का बैंक, जापान का बाप का माल है, और जापान इंग्लैंड का जब ये सब भर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे आप लोग, समझ में आज दिल किधर जाएगा तुम्हारी, तुम जीव भगवान के ब्रह्मांश है, लेकिन तुम कौन सा रस्सा पकड़े क्या कर्म कर रहे हो, तेलुगु में मोट भाषा में येशिनंता कर्मम कूड़ा महादेवा बोले, जो तुम करेंगे ना वो भरना पड़ेगा, याद रखो, और महादेव को नहीं चुकाना, विष्णु को चुकाना, इसे कर्म भूमि है, जरा सोच लो, सोच के क्या करो, शांति के साथ कर्म योग, गीता बताते कर्म योग पर आग्रह करती, कर्म अच्छे हो, समर्पण भाव से हो, शांत हो, स्थिर हो, इस भाव को, इस बात को सोचो। इसलिए क्या कर रहे देखो, क्या कहते हैं, वो पीछे खड़ा हो जाता है, वो मन स्थिर मन अपने विचारों से नहीं उलझता अथवा उनसे दूर नहीं भागता, वह पीछे खड़ा हो जाता है, अपने को पृथक कर लेता है और उनके साथ अपना तादात्म्य किए बिना तथा उन्हें अपना बनाए बिना गुजर जाने देता है। तो विचारों को अपना बनाता नहीं, वो विचार अपने
मेरा मन चंचल है, कई लोगों से मैं सोचा क्या जी साहब ध्यान करो साहब, ध्यान है, ध्यान लेने क्यों नहीं, मेरा मन बहुत चंचल। आज तुम्हारा मन बुढ़ कर कल को समझ लो, मन का तो स्वरूप समझे कि शास्त्र बता रहे संकल्प विकल्पात्मक माना। मन किसको बोलना, संकल्प होगा, विकल्प पैदा होता, संकल्प पैदा होता। कैसा यहाँ बैठे बैठा थोड़ा आप प्रत्यक्ष नहीं दे देते, देखो मेरे को आँख खुज रहा, खुज या गाल खुज रहा, तो मैं क्या करता हूँ, गाल खुज रहा सो महसूस करता हूँ, आज जा उंगली वहीं जाती, कांच की जगह खुचरा वहीं जाके खुजती है। ऐसा हम लोग ध्यान में क्या करते, ये खुजी है जवाब है, गाल खुजना क्या है, विकल्प होगा। मेरी बात को अच्छा समझो, ये ध्यान तुम्हारे हाथ में ऐसा तैयार करके दे रहा हूं मैं, इन्होंने लिख रहे, ये 50 बार पढ़ो समझ में आएगा, मैं अपनी तरफ से खास अभ्यास करके तैयार करके दे रहा हूँ, गर्व की बात नहीं, तुम्हारे तुमसे प्रेम रखता हूँ बोल के बोल रहा हूँ। जब विकल्प होता है ना, खुजना होगा विकल्प है, जब तुम्हारे साथ खुजा, तुम क्या जवाब दिए, क्या करे तो खुजू को तुम जवाब खुजा, नहीं खुजाते चुप बैठना होता, क्या नहीं होता, क्यों नहीं होता, तुम उसको संयम नहीं करे, अरे ऐसा कैसा चुप बैठना, ऐसा बैठने वाले हर छोड़ दो उसको। ऐसे तुम क्या करते, एक कल्पना आ गई, यहाँ बैठे बैठे मैं परसों बोला, मैं आते आते मेरे को अच्छे बड़े बड़े बेर दिखे, लेना मालूम हुआ, लेकिन वो गठरी लेकर बेर का 10-20 रुपए का बेर ले, उन्हें सब कुंचा बांधता, उसको उसमें थैली में देता, वो लेके लटकते वहां जाके बैठेंगे, तो अच्छा कैसा मैं सत्संग में जाऊँ, कैसा ले जाऊँ, ये क्या हुआ, आते आते बेर देखा, ले जाना मालूम हुआ, लाना मालूम हुआ, लेकिन उत्तर क्या दे, तुम सत्संग में जा रहा हूँ, ले जाना अच्छा नहीं, अब घर को ले जा रहा है खाने के लिए, तो वहां जाके रखना, सत्संग घर तक नजदीक रखना, फिर बाद में ले जाना, या अच्छा नहीं बोल के तुम उसको जवाब दिए। अब मेरे अच्छा समझो पहले, जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक वो तुमको ध्यान कभी भी नहीं लगेगा। इसलिए हम जो बता सो अटकल है, विवेकानंद भी यही बोले, विवेकानंद प्रभु भी यही बोले, शिवानंद भगवान भी यही बोले कि क्या कि जब तुम्हारे अंदर विकल्प पैदा होता, तुम उसको संकल्प करते, विकल्प क्या देखे, मालूम हो के लेना, खाने के लिए लेना और घर को ले जाना, इतना होगा। फिर आप उत्तर क्या दे रहे, आप सत्संग में जा रहे अपन, फिर आप सत्संग में बैठ के कितना देर लेके बैठना उसको, समझे, और आगे ज्यादा शानपड़ा का विचार आए तो क्या बोलते, वो बेर ले जाते, अगर महाराज देख लेंगे या बांटने को लाए होंगे बेर समझेंगे, उन्हें ऐसा समझने के बाद अपन वहां नहीं देते हुए नजदीक रखे कि बहुत देर के बाद घर को ले जाना अच्छा दिखता, क्या महाराज भी क्या बोलेंगे, लोग भी क्या बोलेंगे, ये सब क्या है, तुम उत्तर दे रहे, ऐसा नहीं देना बोलते, ऐसा तुम बराबर रोज करते और हर मिनट करते, याद रखो, ईमान से तुम एक वही लेके बैठो, मन में कुछ आते लिखते जाओ, तो तुमको संकल्प विकल्प क्या है, संकल्प क्या है, आपको बराबर समझ में आएगा, और उसका लिंक तोड़ने अगर आया, तुम सच्चे जागृत हो, तुम्हारा मन बराबर स्वाधीन कर लिए हो, उसके अभ्यास में तुम बराबर चल रहे हो, समझो। मैं लाखों लोगों में तुमको बोलता हूँ, एक आदमी भी ऐसा नहीं है कि संकल्प और विकल्प को संकल्प नहीं करता और चुप बैठता, एक भी नहीं। अरे ऐसा कैसा बोला, हाँ ऐसा ही है, भगवान की माया ऐसा ही है, उसको समझ कर तोड़ना बहुत कठिन है। वो पहले नहीं आया तो तुम कितने भी योग करो, कितना भी इच्छा इतने मट्टी में लगा लो, कुछ नहीं होता, तो तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं आता। पहले अपने मन को समझो, भगवान भी यही बोले, बाबा मैं मोक्ष का दाता नहीं हूँ, न बंधन में डालता, मेरे खेल को समझो, मेरे साथ एक रहने की कोशिश करो, बस हो गया परमार्थ। क्या बोला भगवान, क्या मेरे खेल को समझो, मेरे साथ एक करो, खत्म। तो कैसा करना भाव, कैसा है, कुछ भी नहीं, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष, बस मन तुम्हारा तुम अपना समझ से, वो विचार कल्पना अपना समझ से बराबर जो आवाज देते, उसके माफक तुम चलते, कुछ काटते, कुछ पकड़ते, कुछ छोड़ते, इसमें क्या है, तुम बंधन में आते, अच्छा काम हो बुरा हो उससे संबंध नहीं, तुम बराबर ऐसा मन का सुनते, और फिर वो कारण है मोक्ष, और बंधन में डालने वाला वही कारण, तो मन को बराबर विचार कल्पना का लिंक तोड़ दो, मेरे तरफ आने का चिंतन रखो, और हमेशा मेरी तरफ आने का चिंतन रखो,
फिर क्या था, अनन्या चिंतन्तो माम ये जना परिउपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम। वह हमने हम सर पे लेता हूँ, बोले हम कर रहे क्या, उसका भरोसा नहीं हमको। उन्हें सर पे लेके चलाते बोलते हम छोड़ ही देते। योग साधना चलाता करते, क्षेम भी चलाता करते, क्या चल पहले बाउंड क्या हो रहा, अनन्या चिंतन, दूसरे तरफ चिंतन नहीं जाने देते हुए मेरा ही चिंतन हमेशा करो। और कोई कल्पना विचार है उसको विचारों को उत्तर मत दो, बंद करो, तो मैं बराबर उसका योग चलाता हूँ। बोले एक सेंटेंस से, वो एक सेंटेंस से याद हो कि आचरण में आने के लिए आपने को 10 जन्म होना कि एक जन्म में होता है, एक जन्म में हो तो उसके हम पाँव पड़ लेते, वो हमारा गुरु है, समझे ना, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पहले से जागृति नहीं होता है ना, मैं ये जो बात को बोल रहा हूँ पहले समझेगा नहीं कोई, समझे इस वाला करने के लिए उसको पंचायत पड़ती है, उसको सब पूरा, फिर दूसरे दिन बोल जाएगा ना तो जब भी बोल जाएगा, और करे इस वाला वो मेरा गुरु है बस, तो भगवान से मिल जाता, उसमें क्या देना, तो करेगा बहुत मुश्किल है, समझे। कथनी कुछ और है, करने कुछ और है, वो मत करो बोलते हैं। हाँ यही बता रहे, देखो अभ्यास बता रहे, ऐसा पहले अंदर ही अंदर बैठ के करो ध्यान के द्वारा, फिर बाद में तुम खेल सकते हो मन से, मन का गुलाम आप नहीं रहोगे बल्कि मन आपका गुलाम रहेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन कब ऐसा अभ्यास करे तो होता है। अगर अपने आप को पहले समझो, अपना मन क्या है, शरीर क्या है, प्राण क्या है, आत्मा क्या है, ये सबको एक जगह क्यों किया गया है, इसको अलग अलग कैसा करके देखना, किसका सुनना, इसमें किसका नहीं सुनना, किसको कितना हाथ देना, कितना नहीं देना, मन को विचार कितने देना, कौन से देना, कितने पूर्ता देना, कितना बंद करना, ये सब बातों को पहले विद्या पढ़ो। ये नहीं पढ़े अपन पेट है, पेट को ऐसे करो, फिर दूसरा बेटे का पेट, बेटी का पेट, सबका पेट देखते देखते अपना पेट बड़ा हो जाता है, एक दिन हवा भर जाती, तो वो भर गई हवा एक दिन निकल जाती, फिर इसको 4 लोगों पे राम नाम सत्य, राम नाम, राम नाम सत्य, असत कब था, हमेशा सती है, फिर ले जाते खत्म, थोड़ा दिन रोते, 2-4 दिन गया गया, अब क्या हर आदमी मरने की आशा है, मर जाएगा होगा बोलते, ये वैराग्य बस स्मशान वैराग्य बोलते, उन्होंने इधर अपने इधर मजे में खाते पीते थे, मजे में चलते, कहाँ अपन भगवान को जान लेता। जो जीव तुम्हारा सगा बन के आया, बेटा बन के आता है, वही जीव, वही बेटी बन के आती है, दामाद बन के आता, अपन भी एक जीवात्मा ही है, ये सब है, लेकिन जीवात्मा को जान रहा कौन। बहुत वेदांत पे पढ़ रहे, जीवो ब्रह्म में नापरा बोल के हम पढ़ते, लेकिन जान रहा कौन, वो जानने के लिए क्या करना, कैसा मन को बनाना, कैसा रखना मन को, कैसा साक्षी होना, ये सब बता रहे। इसे का नाम ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास बता रहे। जब ये समझ जाएंगे तुम्हारा हिंदू धर्म क्या, तुमको बराबर उसका फाउंडेशन है, जब तुम हल्लू समझना शुरू कर। ये नहीं समझे पर अपन क्या कर रहे हो, तो अपन मंदिर बना रहे, मुसलमान लोग मस्जिदें बना रहे, उन्हें भी नहीं समझ, कान में लगा के जोर से पुकारता, दूसरे की नींद भी खराब करता, बजाने बजाना हमारा डिस्टर्ब होता, बोल अरे तेरे अंदर ही डिस्टर्ब पड़ रहा है, यहाँ से वहां तक झगड़े झगड़े तेरे अंदर, कहाँ बाजा बजा डिस्टर्ब होता, बाहर का बाजा क्या करता, अंदर का बाजा बंद करो, अंदर का मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान का बाजा चली रहा, कमजोर करके हिंदुस्तान डालने की नियत कर रहा, तेरे बाजा का बंद होता, तू बाजा बजा दे, तेरे बाजे बजने के टाइम आ रहे नजदीक, तेरे भी बाजे बज जाते बोलते बड़े बड़े लोग। ये चीजें जो है गलत चीजें है। ये चीजों को जब तक कि कोई भी मनुष्य हो, किसी जात पात का हो, जब तक कि उसको समझ के भूलेगा नहीं, दूर नहीं रखेगा, तब तक भगवान हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं बनेगा। और ब्रह्म की शांति, और पहले के जो भारत है, पहले का भारत तुम नहीं देख सकोगे, पहले का भारतीय मैं हूँ बोल के छाती पे मार नहीं सकोगे, इसको याद रखो बोलते, पहले ये लाओ ध्यान और करो। यही बात ध्यान देने के लिए भगवान धर्म स्थापना था, संभव नहीं होगी, नीति न्याय धर्म वगैरह ये स्थापना करने भगवान आता हूँ, भवन का खुलजी उठेगा, चुपके से भी आगे तुम्हारे पास मुरली बजा के नाचना और अवतार लेके भागने उनका काम नहीं, तुम बहुत अज्ञान में डूबे हुए हो, ये बताने को आता है वो बार बार, सच्ची सच्ची बात है। सुनिए, और स्थिर मन अपने विचारों में नहीं उलझता अथवा उनसे दूर नहीं भागता। क्या स्थिर मन क्या करता है, विचारों में उलझता नहीं, उससे दूर भी नहीं भागता, आने देता विचारों को, देखता है खाली, हाँ ये आया, ये काम कर जाओ, ये विचार भगवान को मिला क्या है, नहीं मिला, खाने पीने का कुछ है क्या, चलो उतना पुरता काम करो, फिर चुप होगा, तुमको खाने की आशा कर चुप, ऐसा एक एक घड़ी, एक एक मिनट मिनट को मनोनिरीक्षण करना है इसके अंदर,
एक कोठरी में बैठ के ऐसा दूसरे जड़ योगों के ध्यान करके होगा 2 घंटे ध्यान सिद्ध होगा, वैसा नहीं। स्वाभाविक तुमको सिद्धपना आना पड़ता। ऐसे विचारो मेरे को हमेशा, विचार और ज्ञान तुम्हारा प्रगल्भ रहे, ताजा रहे। जब वो सच्ची परीक्षा, वो सच्ची बात है, वो नहीं तो गाफिल है वो। किंतु तुम तब तक इसका अतिक्रमण क्या बताते हो? ये स्थिर मन क्या है? स्थिर मन अपने विचारों में नहीं उलझता अथवा उनसे दूर नहीं भागता, वह पीछे खड़ा हो जाता है, अपने अपने को पृथक कर लेता है। वो पीछे खड़ा विचारों से अपने को अलग समझता और पृथक हो जाता, खड़ा हो जाता, जागृत हो जाता। अब विचार आया, मैं जवाब देना, अच्छा अगर फिर अब विचार आया अब तो जवाब नहीं दूंगा, ऐसा होशियार रहता हूँ, समझे? ऐसा। लेकिन क्या करता है? पृथक होकर पृथक कर लेता है और उसके उनके साथ अपना तादात्म्य किए बिना तथा उन्हें अपना बनाए बिना गुजर जाने देता है। वो विचारों को अपना नहीं मानता, उसको अपना बनाता नहीं, अपन जवाब देता नहीं, फिर उसको गुजर जाने देता, उस विचारों को गुजर जाने देता। फिर वह साक्षी मन बन जाता है। वो मन कैसा हो जाता है? साक्षी मन हो जाता है। जैसा दोनों लड़ते हुए तीसरा आदमी बाजार से जाते हुए 2 आदमी लड़ रहे, तो तीसरा आदमी से दूर से देखता, अरे लड़े झगड़े चल रहे जैसा है, या समझो 2 गधे लाता मार रहे जाते आते, वो दूर से देखता, अरे नहीं तो पंचायत, वहां गए तो लात लगी, नहीं तो पंचायत में, दूर से चलो, साक्षी बन जाता हूँ, उसमें शरीक नहीं होता। ऐसा अपन देखना कि अपने को रजोगुण की कल्पना आ रही, तमोगुण की आ रही, सत्वगुण की कल्पना आ रही, क्या भगवान की माया किस तरह परीक्षा देख रही है अपनी, कैसे कैसे विचार अपने अंदर आ रहे, उसको देखने वाले बनो, उसके अंदर मिलके उससे एक मत हो जाओ। ये भगवान का हुक्म है और यही भगवान इंसान कर सकता बोल के जन्म इंसान का दिया। तो जो विचार आ रहे हैं, जो स्थिर मन है, तो 2 मन हो जाते हैं। हाँ, जो विचार आ रहे हैं, जो स्थिर मन है जिसमें विचार आ रहे हैं, हाँ, तो 2 मन हो जाते हैं। हाँ, 2 मन रहता है, एक मन स्थिर और एक मन विचारों को लाने वाला। बरोबर हो, ऐसा करते करते उसको मालूम आता है यह विचार है, इसको मैं उत्तर नहीं देते, अलग हूँ इससे, ऐसा साक्षी मन रहता है। 2 मन नहीं बल्कि देखो, एक मन स्थिर, फिर अचंचल, स्थिर, निरपेक्ष शांति, निश्चल निरोग, विशालता, ज्ञान, शक्ति, ज्योति, आनंद, ऐसे उसके सेक्शन है, ऐसे फैलते रहते, अभ्यास करते रहते फैलते रहता। ऐसा होने के बाद एक एक साधक मेरे पास ऐसे हैं 1-2 लोग कि चलते चलते उनके अंदर शांति आ जाती, उन लोग थोड़ी देर खड़े होते हैं न तो शांति के साथ चलते रहते। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कब तुम्हारा मन शुद्ध हो, तुम इस बात पर विश्वास रखो कि मैं ब्रह्म का पुत्र मैं हूँ, उन्हें मेरे को बनाया, वो जैसा पूर्ण है वैसा मैं भी पूर्ण हूँ, लेकिन मेरे पूर्णत्व पर कैसा ढकना पड़ा हुआ है, वो ढकना निकालने का, ढकना क्या, अविचार का और काम को जो मत्सर दम्बा अहंकार का है, वो जैसा जैसा ढकना मैं निकालते गया वैसा वैसा ढकना निकलते गया, ऐसा ऐसा मेरी चमक और मेरी शांति, मेरा आनंद फैलते रहेगा, उभरते रहेगा। और उसको वो जीवात्मा अनुभव करता है, जो ये साधना करता है, इससे बराबर ये है, इसमें कोई शक नहीं। मन है, जरूर है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के अंदर मन घूमते रहता है। जब जो मन जागृत होगा वो रजोगुण में नहीं रहेगा, सत्वगुण में रहेगा। इसे अर्जुन को पता है, देखो बाबा रजोगुण तमोगुण क्या है, रज म्हणजे काय, माया माया सबळ, नरक रज म्हणजे काय, मायाची सबळ, नरक तो जाणं तमोगुण, बताय तुकाराम महाराज। इसे तमोगुण ने तुका म्हणे येथे सत्वाचे सामर्थ्य करावे परमार्थ आहार निशी, रात दिन सत्व का सामर्थ्य लेके, सत्वगुण के सामर्थ्य से आगे बढ़ो, धीरे धीरे प्रपंच में हो, परमात्मा हो, शांति के साथ चलो। फिर सत्व के अतीत होना है। सत्वगुण के अतीत कैसा है? भगवान का स्मरण करते हुए एकाग्र होते होते सत्व के अतीत भी हो जा सकते हो, ऐसा इनका कहना है कि बराबर है कि वहाँ विचारों को लाने वाला बराबर वो कल्पना विकल्प है, फिर संकल्प करने वाला अपना एक मन है, विकल्प लाने वाला एक मन है, संकल्प लाने, और वो विकल्प कैसे आते हैं वो भी उसको मालूम हो जाता है बाद में, वो कहाँ से आ रहे, अपने हैं कि दूसरे में, वो भी मालूम हो जाता है। ऐसा तुम देखो, कभी मजेदार बात आपको बोलता हूँ, तुम कहानी कभी पढ़े होंगे, कहानी या किसी लोगों को भी देखते देखते तुम ठीक करे होंगे। एक बात करते करते समझो चोरी की बात निकली, या कहीं बंगाल में बहुत आतंकवादी बहुत फैल गए करते, मैं टीवी पे देखा हूँ, ऐसे खून हो गया मस्जिद में, मुसलमान हिंदू का बहुत झगड़ा चल रहा, ऐसा चल रहा। एक 4 आदमी अपन बैठ के बात कर, उसी नमूने की बात, वहीं की बात
और एक दूसरा आदमी बोलना शुरू कर देता है। अरे वैसा नहीं, उधर 10 आदमी को खत्म करे और बढ़ते रहेगा रोज का संख्या। आज की खबर है कि आज 25 मरे। तीसरा बता आप कल तक क्या होता है क्या नहीं, ये तो बात चल रही था। उसी बात पर आप 15-20 मिनट 1 घंटा बात करेगा, लेकिन वो टॉपिक बंद करेगा क्या? उसमें से कोई जागृत हो क्या? नहीं। कोई तीसरा आदमी अगर कोई दूसरी ही बात निकाले तो उन्हें जब बंद करता हो। क्यों ऐसा होता जी? कोई समझ नहीं इस बात को? नहीं, तुमको माया घुमा रही। साधक को पूछो, अच्छे योगियों को पूछो, उन्होंने बोलते तुमको उसमें घुमा रही। तुमको कुछ ऐसा आना जाने का कुछ भी नहीं। आप राजकारण नहीं करते, बम नहीं करते, मट्टी लड़ने को नहीं जाते, कुछ नहीं। खूब गप्पों में 2 घंटे चुपके चले जाते ऐसे बात में, कुछ आने का नहीं जाने का। फिर बराबर वही तुम चुपचाप बैठ के बोलते रहो अपने अंदर अध्यात्म को, और सब करने वाला ऐसे करते हैं बहुत से होशियार साधक, समझा? लेकिन नहीं तो वही बात पर टॉपिक चले तो वही बात पर आधा घंटा नहीं 1 घंटे से टॉपिक चलते रहेगा। वही बात फिर चलते रहेगा। चोरी की बात में चोरी की बातें ज्यादा नहीं करते, शैतान की बात के कहना निकालो वही ज्यादा नहीं करते। ऐसा होता नहीं। देखो समझे, शेयर्स की बात, शेयर से आजकल बहुत के लिए नुकसान कौन कौन गया वो एक के बाद एक का नाम का फिर आना शुरू। में फलाना आदमी है उन्होंने 10 लाख नुकसान हुआ, फलाना आदमी को तो 50 लाख नुकसान हुआ, अरे बम्बई में जो करोड़पति भी भिखारी बन गए शेयर्स कहते हुए। ऐसी बातें क्यों निकलते? वो लहर है, समझ रहे मेरी बात को? वो लहर है, जब तुम एक बात छोड़ दिए उसको जवाब देते रहते अपन। एक आदमी एक जवाब, दूसरा तीसरा देखे क्या होता, और उसे वो बढ़ना शुरू हो जाता। वो बात में अपन रस लेना शुरू करते, जैसा जैसा रस ले ऐसा अपना मन गुम हो जाता उस बात। ना उस वक्त भगवान की याद है, ना अपना टाइम का याद है, और दूसरे काम का याद नहीं आता। क्यों ऐसा होता? कोई भी नहीं समझ सकता। इस राज को पूछो योगियों से, जो सच्चे जागृत योगी है वो लोग बोलते हैं हाँ ये माया में अंदर भगवान घुमा रहा है, उनका टाइम व्यर्थ हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है टाइम। 1-1 करोड़ रुपए भी दे तो एक सांस फिर डाल बोलते नहीं डालता गया हुआ श्वास। आज इतने बड़े साइंस के जमाने में भी सांस उखड़ गया, 10 मिनट होगा मर गया वो आदमी, थोड़ा देर के लिए 2 मिनट उठाओ, 2 मिनट में मतलब करोड़ों रुपए दो दौलत दो, नहीं उठा सकता। क्यों? इतनी बड़ी कीमत के सांस अपन किस पे खर्च कर रहे इसका पता नहीं। इसका हिसाब बराबर लगा, झगड़े करता, दावे करेंगे, दंगे करेंगे, बराबर इसका हिसाब लगाना, 2-2 पैसे से पंचायती करते रहते। ये किधर जाए, सांस कितने खर्च हो रहे अपने बातें करते करते, अपना टाइम कितना खराब हो रहा, भगवान को छोड़ के अपन कितना जिंदगी बेकार कर रहे। इधर कभी कोई सोच रहा है क्या? नहीं सोच रहा। इसका नाम माया, जो नहीं है लेकिन घुमाती है, और तुम उसके अंदर बराबर घूमते रहते। वो घूमने वाला मन और घुमाने वाली माया, इसे भगवान बताया देख ऐसा घुमा रहा हूँ। बोले क्यों घुमा? उन्हें घूमना चाहता। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्ति शासन। डंका बजा बजा के बोल रहा है हाँ मेरे 3 गुण की माया है, घुमा रही है घूमने वाले को। जो नहीं घूमता उधर शरण जाता है, मैं ईश्वर रूप से अंदर बैठा हूँ। जो उधर शरण था उसको मैं परम शांति देता हूँ, बराबर शाश्वत स्थल बताता हूँ, वो मेरा है मैं उसका हूँ बोल रहा। डंका बजा के बोल रहा हूँ। अपन सब कितने आदमी समझ रहे उसको? रोज गीता पढ़ने वाले कौन समझ रहा, कौन कर रहा उसको? 1 मिनट के लिए तो भी भगवान के लिए कोई बराबर टाइम दे रहा क्या? भगवान कुछ नहीं दे रहा। बल्कि देश वालों के ईमान से पूछो, कसम डाल। हम लोग इसलिए यहाँ बैठे, हम लोग कल से ध्यान करना शुरू करें। 5 मिनट से तुम्हारे 500 विचार आ जाए, कैलकुल आ रहे उससे कुछ फायदा है। आते नोट करो। तुमको वो विचारों से कुछ डब्बू मिलता, या तुम्हारी चेतना की उन्नति होती, या परब्रह्म मिलता, या क्या मिलता? कुछ भी नहीं। फिर क्यों कर रहे? तुम नहीं कर रहे, तुम फंस गए उसमें। कृष्ण ही बोलते अरे तुम फंस गए। क्यों फंस गए? तुम कई जन्म से घूमते आए, उन्हें घुमाते रहे नहीं, त्रिगुणमय माया, तुम घूमते आए। अब उसमें से निकलना हो तो बहुत जागृत होना। हाँ कैसा जागृत होना? बाबा मेरा नाम लो, मेरी प्रतीक्षा करो, मेरे को देखने के लिए शरण आ जाओ, मैं हृदय में हूँ। तुम शरण आते आते करते करते मैं तुमको परम शांति देता हूँ। जब तुम शांत हो सकते फिर शाश्वत स्थान क्या है, वो चक्र में से छुट के शाश्वत स्थान क्या है तुमको यही मिलता। ये शरीर प्राण मन यहाँ रहे जब भी मिलता तुमको, तुम समझ जाते हो मैं मुक्त हूँ, बाकी सब बंधन में। ऐसा तुमको ज्ञान होता, अनुभव होता, ऐसा होता। करो समझ में आता, नहीं तो कहाँ से समझ में? ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं?
अपन चुपचाप आंख मिटा के बराबर तुम कुछ नहीं याद कर तो मुड़ के लिख लो कागज, कुछ याद करने का नहीं, शून्य पकड़, एक खाला शून्य, बस उसको शून्य है बोल के उतना याद कर तुम। 1 मिनट भी नहीं होता, 3 सेकंड नहीं होते, 3 सेकंड खट बोल के आ जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? तुम स्वाधीन मन वाले है? नहीं। तुमको स्वतंत्रता मिली है अंदर से? नहीं। भारत माता की जय। अरे उसको कभी भी जो है वो अखंड है, वो कहाँ से उसको टुकड़े हो क्या? ये कर ले तो क्या आता है मूर्ख लोग, उसके टुकड़े नहीं होते, उन्हें जय है, हमेशा जय। उसको जय क्या बोलते? पंडित नहीं को जय होगा, पंडित आया तो क्या क्या करना है पंडित ही करा, उन्हें भी तालियां बजा, अपने ऐसा गया, अपन उनके पीछे कभी ना कभी जाते, उसे क्या करना है? जय तो करो तुम अपने मन का, ऐसा है। आत्म विजय करो, बोले मन को जीतो, आत्म विजय करो, उसका ध्यान करो, लहर को बंद करो, लहर को जवाब देना बंद करो, हो सा क्या देखो, उसको वीर आत्मा बोले, परमात्मा, उसको बोले परमात्मा वो मेरा है, क्योंकि मेरे छोड़ के किरण नहीं घूमता वो अनन्या चिंतन जो माम है, उसका मैं योगक्षम मैं चलाता हूँ, उसको परम शांति देता हूँ, और वो उसके वैसा दुनिया में मेरे को कोई प्रिय नहीं है बोलता। वो तो अनुभव की बातें थी, और किसको क्या करा वो तो तुमको देखने को थोड़े बताता हूँ कि उस वाले करते रहता, मजा उठाता हूँ, ऐसी चीज है। इसे अपने हिंदू धर्म खाली नहीं है, ढकोसा नहीं, करेक्ट बहुत बताए और रास्ता बताए, उसके बाद अगर अपन नहीं जाना तो वो खुशी की बात है। भगवान कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करता, उन्हें बोलता मेरे 2 माया है समझो बोल, 2 बताओ, मैं 2 प्रकृतियां बता गया था, कौन सी? अपरा प्रकृति कैसी है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 हो। प्रकृति अष्टधा, 8 प्रकृति वाली। अच्छा, परा प्रकृति वो दूसरी है, मेरी श्रेष्ठ प्रकृति है, जो परा है, जीव है, चेतन है, चेतना है, जागृत, वो चेतना है, चित्त बन के है अपने अंदर, और चित्त को स्थिर करो तो वो मन की कल्पना को देखना शुरू कर देती है। वही अंतःकरण चतुष्टय क्या बताया शास्त्र? अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार को मैं कुछ नहीं, भगवान ये तो शरीर है, इसमें हड्डियां है, और इसका अगर गणित लगा इसमें क्या, कुछ नहीं है, सब में वही है, हड्डियां है, चमड़ा है, खून है, विटामिन है, कुछ रोगों के कीटाणु है, सब में वही है। फिर एक मन है, चित्त है, बुद्धि है, सब है। फिर इसमें ना लक्ष्मीकांत है, ना श्रीनिवास है, ना कृष्णमूर्ति है, ना चारी साहब है, कोई भी नहीं है इसमें, कौन है? ये सब अपनी कल्पना लगा के अपन बना लिए, व्यवहार के सहूलियत के लिए बना लिए। अच्छा किए भगवान, बोले बहुत होशियार है, बना लिए, लेकिन है कौन वो तो सोचो, इसके अंदर है कौन? सांस कौन चला रहा, कैसा चल रहा, एक दिन गए थे क्यों रो रहे, दूसरे रो क्या गया बोल के रो रहे, और जो गए से चीज को कभी देखे क्या? फिर देखे नहीं, फिर वो गए से चीज रहता कि नहीं बात करा, इसका बाहर का आकार, वो चीज चली जाती है, बात बंद, सब बंद। इसको अरे नहीं भाई श्रीखंड बना है, बहुत अच्छा बना है, दिल्ली से मंगा, बहुत फर्स्ट क्लास रबड़ी, पी के तो बात ही नहीं करता, तुम कितना प्रेमी हो, क्यों? वो लेने वाला गया, वो था, उसका प्रभाव था, उन्हें था, जब बोला ऐसा पीठ फेर लिया था, चला। इसे भगवान बताए मेरे को एक है बोल, चलो एक नहीं हो रही, अर्जुन बोले, तुम पूछो किसी को भी, अभी तक हमारे बड़े बड़े लोग बोलते भगवान कितने, भगवान एक है। अच्छा एक है तो इतना लीला कौन कर, एक है सोचो तो कभी सोचे, फुर्सत मिला सोचे, गिने बराबर हिसाब लड़के गिने, कितना है, क्या है, कितना है, कितना नुकसान, सब गिनते। ये कैसा है? हम पानी में रस हमारा बाप ही बनाना, और कौन बना? भगवान कृष्ण ही कितना है बता, पानी में रसमय हूँ, क्यों बोल रहा पानी में रसमय हूँ, पृथ्वी में गंधमय हूँ, एक है? बोलो जवाब दे मेरे को, जो गीता पढ़ने वाले, जो जवाब मैं पूछ रहा हूँ। पानी में रस कौन बना, पृथ्वी में गंध कौन बना, सूर्य में तेज कौन बना, चंद्र का तेज कौन बना, खारा समुद्र महासागर कौन बना, सागर में महासागर मैं हूँ, क्यों बोल रहे? कितना बना तुम्हारा भगवान, देख देखते हुए तुम पहचान रहे कि अंधे हुए। तुका म्हणे झाले अवघे हे आंधळे, तुका म्हणे जन अवघे हे आंधळे, विसरून गेले खऱ्या देवा। जो खरा खरा मूल स्वरूप है, कैसा नटा और कैसा चल रहा है, कभी सोचे इसके बारे में? फुर्सत क्या मिलती, इसके पीछे पड़े और तुम पीछे पड़े, फिर वो क्या बोलेगा? जाओ बेटा तुम्हारी बात आ रही है, ऐसे 3 गुण घुमाएंगे तुमको, लाखों जन्म होना, हजारों तो क्या, कहाँ से आते मेरे पास बच्चों का खेले, मैं तो हाथ में तुम्हारे हूँ, लेकिन हाथ से छूट जा रहा हूँ, मानव जन्म दिया तुमको बराबर दिया, लेकिन छूट जा रहा हूँ मैं, क्यों? पकड़ो मेरे को, पहचानो बोलता हूँ, आके अवतार ले रहा, बोल रहा है, अपन नहीं पहचानते,
अपन पानी पी रहे, पानी में के रस को ले रहे, जिंदा रह रहे, लेकिन ये भगवान का रस है जो मुझे बचा रहा, और वो तो रस बन के बचा रहा। बोल रहे कोई, प्रभु तो पाचन शक्ति अब तक अच्छा है, मेरे खून बन रहा, मैं बच रहा हूँ, तेरी कृपा है, ऐसा बोलते नहीं। मेरे को बता नहीं दिया, मेरे को दबू नहीं दिया, मेरे को बीमारी कम होना, मेरे को फलाना आदि लौंडी का मांगते रहता हमारे से, मरने बाद मोक्ष होना भगवान बोलते। हाथ लौंडी के कहा तेरे को मोक्ष होना, तो मेरे को पहचानता नहीं, कभी प्रेम से बुलाता है, क्या निकाल बोलता हमने दरवाजे ने, सोच रहे मेरे बात को, अच्छा गलत से मेरा कान पकड़ो, डिस्कस कर रहा है, आओ कल फुर्सत लेके बताता हूँ, गीता निकाल खोल खोल के बताते हो एक अक्षर तुम क्या लिखा उसने, कौन पढ़ा गीता को, कौन समझा, भगवान की वाणी है, बच्चों का खेल है, भगवान हाथ में आके छूट जा, वो बड़ा उन्होंने उसका खुश होने, उन्होंने बड़ा बता बता के माया बनाया, वो बना खुद बना, तब बोल के बोला देखो मेरे को पहचानो, मेरे को पहचानने वाला मेरा बेटा, जो बाप को नहीं पहचानता उन्होंने अपना कैसा, एक कुत्ते को पालो देखो, बोले विवेकानंद वगैरह ऐसे नजर दे, 2 रोज रोटी डालो, उसको तीसरे तो कुत्ता तुम्हारा बन गया, 1 महीना भर रहा, तुम किसी ड्रेस में आओ वो तुमको भूखेगा नहीं, बड़ा वाला पहचानेगा। फिर उसकी इतनी ईमानदारी है, उसकी चेतना उतनी तैयार है, रोटी दिए तो उसने पहचान रहा, अपने लिए क्या क्या नहीं करा, दिन बनाया, रात बनाया, फल बनाया, फूल बनाया, दुनिया भर के उपकार किया अपने ऊपर, दुनिया भर के फजरों के पहाड़ बनाए, दुनिया भर के बिल्डिंग का खड़े हो गए उसकी देन पर, आज बड़े बड़े शोक मना रहे उसकी देन के ऊपर, उसको कोई याद कर रहा क्या जी, ऐसा बनाया, इसे हम मजे कर रहे, वो कहाँ है वो प्रभु को, उसको कोई बोलता नहीं, उसको क्या देखने का है, वो तो भगवान अपनी जगह पे है, उसको देखने का क्या, अपने को क्या जरूरत है, डब्बू मिला बस, ठीक, तुम्हारी मन की बात, बहुत बड़ी अकल की बात है, कुछ नहीं बोल सकते, जिसको जरूरत है, जो जानता है भगवान को, उसकी बात अलग है, इसलिए भगवान एक नहीं अनंत है, एकाकी नरमते बहुत शाम पड़ जाती, उपनिषद के वाक्य है, एक से भी खेल नहीं बनता, बल्कि मैं अनंत बन गया हूँ, और मेरे साथ ही मैं खेल रहा हूँ, मेरे को पहचानो, एक अहंकार ऐसा पैदा हुआ तुम्हारे में, तुम मेरे से हमेशा अलग जानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ही मैं है, मैं तुम है, मैं जानता हूँ मैं पूर्ण मुक्त हूँ, मेरे जैसा मुक्त होने का धर्म देने के लिए बार बार युग युग में मैं आता हूँ, तुम समझो और खेलो बोलता हूँ, वो छोड़ नहीं है, वो बिल्कुल साऊ है, हर तरह से सच्चा है वो, हम झूठे हैं हर तरह से, उसको पहचान नहीं सकते, बस ये बात बता रहे ध्यान और एकाग्रता में, और क्या है बता रहे हैं, क्या बोलते बताते, सुनो वो कैसी मजेदार बात, वह साक्षी मन बन जाता है, वो क्या है, और आवश्यक होने पर विचारों का निरीक्षण करता है, परंतु साथ ही उनसे मुंह मोड़ लेने और अंदर से तथा ऊपर से ग्रहण करने में समर्थ होता है, क्या होता हो, जब अंदर से ग्रहण करने में समर्थ है, जितना देर से देखना चाहे देखता है, वो जागृत रह के, वो जो जागृत मन है, एकाग्र और ध्यान करने वाला, वो जागृत होता, और जो विचार आते हैं रजोगुण तमोगुण के, उसको देखने वाला बनता, साक्षी बनता, जो उसको जितना देर देखना है देखता मजा, वो फिर बाद में छोड़ देता, फिर अपने अंदर घुस के भगवान को देख लेता, या तो ऊपर जाके भगवान को टच करता, जहाँ भगवान है, जहाँ हृदय गुहाया, बहुत अंदर है, शांत स्थिति में है, वो शांत स्थिति में उसकी हो जाती, उसको मिल जाती, ऐसा राज है, ऐसा सोचो बोलते, तो निश्चल निरवता अच्छी चीज है। अब शिवेंद्र बोले कि भाई फिर ऐसा होने से क्या होता, एक निश्चल निरवता आ जाती है हमारे अंदर निश्चल, एक शांत स्थिर भूमिका पैदा हो जाती है अंदर, वो टच होता, निश्चल निरवता आ जाती है, और कुछ शांत स्थिर, जैसा चिराग बत्ती के टाइम में, अब देखो तुम थोड़ा ख्याल के साथ, इस टाइम में देखो या चिराग बत्ती के टाइम में देखो, सूरज गुरूब हो रहा है, गुरूब होके 1 मिनट नहीं होता, ऐसे टाइम में माता ही बताते सब झाड़ों को देखो, अब एक पत्तों को देखो, एक पत्ता तो भी हिल रहा क्या, नहीं हिलेगा, वो कहाँ जाते हैं, चुपचाप रहते हैं, क्या करते हैं, भगवान से प्रेम लेते और भगवान की शक्ति को ग्रहण करते वो हमेशा एक जगह रह के भगवान को चाहते, उसके बाद शक्ति लेके जिंदे रहे, तुम पानी डाले भगवान का ले, हवा हम भगवान का ले रहा है, वो एक जगह रह के अंदर से ग़िज़ा खींच रहा है, अपनी ग़िज़ा को आप ही भगवान देश को ले रहा है वो, और जिंदा रह रहा है, वो सुबह के टाइम में, और बिल्कुल सुबह वो सूरज निकलने के टाइम में भी, और से शांत रहे, गुरु भेजे ऐसा शांत रहता, माता बोलती ये टाइम तुम्हारे जो चंचल है उनके लिए बहुत अच्छा है,
किसी झाड़ के पास बैठ जाओ, देखो तुम्हारे पास तो लिखा हुआ है पीपल का झाड़, तुलसी का झाड़, बड़ का झाड़, आंवले का झाड़, कितने झाड़ तुम्हारे पास बताया, वट वृक्ष ऐसे 5 बताए। ये सब चीजों के पास किसी झाड़ के पास बैठो, शांत से बैठ के वो टाइम में देखो, बैठ के तुम्हारा ध्यान नहीं लगने वाला भी, उसका खून और उसकी चेतना ऐसा ऊपर 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 खुद ब खुद जा रहे उसको महसूस होता, ध्यान लग जाता है उसको। ये राज है उसमें, ये तुलसी के झाड़ा क्यों लगाते, इसमें राज है। उसके पास बैठना, पानी डालना, बैठना, उसको खुशबू लेना, वहाँ बैठ जाओ। बड़े बड़े तुलसी का झाड़ 2 4 5 6 आसपास लगा के बीच में स्वच्छ शुद्ध रह के बैठो, कैसा आनंद आता, उसका खुशबू, उसका ध्यान कैसा होता है देखो। लेकिन हम क्या करते, हमको बाता नहीं व्यवस्था का, भगवान क्या देखने का, कैसा रहता है कि क्या खुद तुम्हारा जीव बन के होना अंदर है। गीता में बोलता सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जो है जीव मैं हूँ, बता रहा है। ऐसा सोचो और देखो तुझसे क्या बन रहा है। वह साक्षी मन या क्या बता, निश्चल निरोता अच्छी चीज, पर पूर्ण निश्चल निरोता अपरिहार्य नहीं है। क्या बताए, पर पूर्ण निश्चल निरोता अपरिहार्य नहीं है। कम से कम इस स्थिति में मैं नहीं समझता कि मन को शांत स्थिर करने के लिए उसके साथ कुश्ती करने से कोई विशेष लाभ है। साधारणतः उस खेल में मन की ही जीत होती है। क्या बताए, मन को अगर स्थिर करना है तो श्री अंदो और माता जी बताते, मन से कुश्ती मत खेलो, मन से लड़े झगड़े कुश्ती मत खेलो। मन को खेलने जीतना है, जो विचार आते उसको खामोश देखो, जवाब मत दो, इतने जागृत हो तो होगा क्या, तुमको हल्लू विचारों से तुम्हारा मन छूट जाएगा। तुम देखने वाले बनो, हमको उससे बात करने का नहीं। जैसा कि आदमी आके तुमको बात कराता, किसी तुम्हारा दरवाजा ठोकता, तुम अगर समझ गए तो तुम क्या करते, जब भी नहीं है बोल के बोल दो। वो चुप सर खाने वाला है तो उसको क्या टाइम देंगे, तुम नहीं टाइम देंगे, उसको छोड़ दो बोल। तो इसी तरह से तुम क्या करना कि बराबर वो मन को, विचारों को बिल्कुल अलग हो जाओ, उसी विचारों को आने दो, लेकिन उसको जवाब मत दो। जवाब नहीं देने में तुम्हारी साक्षीभूत जो अवस्था है, साक्षीभूत अवस्था तैयार हो जाती। फिर साक्षी बनने के बाद तुम्हारे अंदर एक प्रकार की शांति मिलती। फिर शांति की थोड़ी देर रहने के बाद फिर निश्चय निरोधता आ जाती है। वो उस निश्चय निरोधता में तुम आगे बढ़ो। वो कोई अपरिहार्य, क्या बताते हो ना, कम से कम इस स्थिति में कि मैं नहीं समझता कि मन को शांत स्थिर करने के लिए उसके साथ कुश्ती करने से कोई लाभ विशेष है। कोई लाभ विशेष नहीं मिलता कुश्ती खेलने से, लेकिन मन को शांत करो। लेकिन शांत हो गया तो कारोबार या दूसरे दिन काम दिन कुछ नहीं करना, वैसे बढ़ जाना क्या समाज में, नहीं। सच्चाई के साथ तुम्हारा कारोबार जो तुम करना है करो, बराबर। तुमको भाइयाँ हैं, बेटियाँ हैं, लड़के हैं, बराबर करो। तुम ये भाव समझो कि सब में उन्हें भरा हुआ है, उन्हें चाहता है कि मैं कुछ काम करूं। तुम अपने नीति और रीति रिवाज के साथ बराबर काम करते रहो। तुम जो काम करते हो वो कर्म भगवान को अर्पण करो। तू बनाया, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, तू करवा रहा है, मैं कर रहा हूँ। तू मेरे अंदर है, सब में है भरा हुआ। तू मेरे से हमेशा एक रहो, मैं तेरे साथ एक रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शक्ति ने तुझे पकड़ के रखना। तू मुझे पकड़ के रख सकता, मेरे अंदर प्रकट होकर मेरे से एक रह सकता। मैं चाहता हूँ तू वो पूरा कर सकता है। ऐसा उसको रिझा लो भक्ति प्रेम से, जब वो तुम्हारा बन सकता है। तुम पकड़ नहीं सकते उसको, याद रखो। हमने वो ब्रह्म कैसा है, तुम्हारे मन के परे है, बुद्धि के परे है, तुमको पकड़ में नहीं आता। तुम भाव भक्ति प्रेम करो, उन्हें तुम्हारे पकड़ में उन्हें खुद आ जाता। ऐसा है, उसका खेल ये है। ये जब तक कि अपन नहीं समझे, न ध्यान होता, न धारणा होता, न भगवान मिलते, कुछ नहीं मिलते। ये पहले समझो कि खेल सब उसका है और मालिक वो है। उस मालिक को पकड़ो। तुम इतना ही कर सकते, तुम्हारे अंदर कपट, मच्छर, दम्भ, अहंकार, कुछ तो भी डबल गेम खेलना, दूसरे जो को तो सताना, दूसरे को हड्डे में उतारना, कैसा भी, ये नहीं करना। ये करने से क्या होता, तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहेगा, तुम्हारा बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। फिर भगवान तो दूर हो जाते। भगवान ये चाहते नहीं, ऐसा करना नहीं चाहते। बिल्कुल व्यवहार करो, लेकिन कैसा करो, सत्य को प्रकट करो। दिन ब दिन व्यवहार में क्या प्रकट करना, सत्य प्रकट करना। सत्य क्यों प्रकट करना, सबका मकसद एक है, अपन नहीं समझे। कानून, कायदे, जात पात जितने भी पैदा हो गए या जितने भी निकल रहे,
किसी से नहीं कर रहे। तुमको एक प्रकार का शांति, एक प्रकार का सुख होना, तुमको एक भय पैदा नहीं होना, सब लोग सुखी होना और शांति रहना और भय पैदा नहीं होना, आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना। इसके लिए फाउंडेशन क्या है? सत्य। और जब तुम सत्य पकड़ोगे और सभी लोग सब जब सत्य पकड़ोगे, उसका नाम बोले सत्य। जब उसमें सबको आराम रहेगा, सुख रहेगा, डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, अन्याय नहीं रहेगा, फिर सत्य पर चलने के बाद तो इसीलिए तो ये सब पंचायत है। ये वोटिंग देना क्या है, इसको लाना क्या है, अच्छे आदमी को लाया तो क्या करता, उन्होंने अच्छा काम करता जी, सच्चाई पे रहता जी, इसीलिए तो वोटिंग देना। फिर तुम कितने तजुर्बा उठाते, आज पर 40 साल हो रहे अपन तजुर्बा उठा रहे, एक लीडर तो तुम्हारे से सच्चाई से चल के उठा रखा, दो चार लोगों को चमचे बनाया था, उसका काम भला करता, अब सबको खड्डे में डालता, तो वो सच्चा है क्या? ऐसा सोचो, समझ रहे क्या? इसे ये मानो नहीं कर सकता, भगवान कर सकते। इसे भगवान के रास्ते पर जाने वाले बराबर इस लाइन पे आ सकते, पहले उसको पकड़ो। वो शिक्षण में से अपन निकाल दिए, धर्म बोल के कुछ नहीं रखे, उसकी जगह पर ऐसा कोई आध्यात्मिक ज्ञान वगैरह लाना था, वो भी नहीं लाए। फिर क्या हो रहा है? तमाशा हो रहा है। आपका राज्य क्या बोल तो खाली तमाशा है, समझा? ये जब तक कि तमाशा होते होते सब लोग तमाशे के जैसे मर रहे। तुम सोचो तो सही, मैं जीता हूँ, सुखी रहता हूँ बोलने वाले को भी चिंध्या बन जा रहे। कहाँ सुखी रहते? बड़े था सुखी। हमको डर पैदा होगा, हमारे घर में हमको डर पैदा होगा। क्या डर पड़ा? अरे मेरे को यहाँ से उठ कर मेरे को कोठरी देखने के लिए मेरे को वहाँ जाना है पीछे, मेरा घर बड़ा है, मेरे को कमरे भगवान ने 10-5 कमरे दिया, मेरे को ये कोठरी में से करके वो कोठरी में जाने का। मेरे को डर लगता है, वो कोठरी में मैं नहीं जाता। मेरे साथ जो आदमी रहो बॉडीगार्ड बोलते, क्या मतलब उसका? मतलब क्या है? कोई जवाब दे सकता है छाती पे हाथ रख के? आज राजा जनक के साथ कौन बॉडीगार्ड था? राम के साथ कौन था बॉडीगार्ड? कितने राज्य तुम्हारे पास आज नहीं हुए? तुम्हारे हिंदुस्तान में कौन बॉडीगार्ड था बंदूकें लेकर उसके पास? कौन किसको रोकथाम किए थे? आज तुम्हारे घर में तुम कोठोरिया फिरने के लिए एक जिले से दूसरे बैठा है, तुम जो करते हमारा अच्छा करते बोल के विश्वास जैसे लोगों को तुम डरते? शर्म की बात है, समझे? शर्म की बात है, बोलना नहीं चाहते हैं। आज निजाम सरकार निकला, देखो नाम निकल रहे सत्संग में, देखो कैसा है, पैसे फेंक देता था राजा के जैसा। फकीरा वगैरह सब ब्राह्मण सब खड़े थे, पर महाराजा बात जाए भाई दूर हटो। इसको ऐसा नहीं बोले तुम यहाँ से चल जाओ, तुम बंदूक मारेंगे उनको, राजा को नहीं तो तलवार से फेंकेंगे। ऐसा किसको पकड़े उस टाइम में? ये खलीसी थे और ये गड़बड़ थी क्या? जब नहीं थी, क्यों नहीं थी? वैसा नहीं था, वैसी हालत में नहीं थे, वो सही बादशाह थे, उनको भगवान ने बिठाया था, उनको हाथ में जो उसको उसके नसीब में उसके ज्योतिष में जो था उन्हें बराबर वैसा आया था, इसे बराबर रख से चला उन्होंने। वैसे भी फेंका, चौलिया फेंका, चौर ने फेंका, सब फेंका। उसकी बीवी दीवानी से हम अपने आंखों से देखे, किसी भी दुकान में जाती थी मोटर से उठो सुबह होना, तो जाके बोलना दीवानी जैसा मेरे को वो होना ये होना, वो देख रहे हैं दुकानदार बादशाह की भी चुप बैठो, जो मांगे वो दो, वक्त चुप मोटर में भरना सब भरना, देख लो पैसे कितने से मैं भेज देता जा। सरकार के पास जाते हो ना, ये पैसे ऐसा उठा ले सब, अच्छा जब भी आना 1 घंटे के अंदर पैसे किधर रखत थी, उसको बोलना राजा यहाँ पर कितना भी लाओ, लाख लाओ 10 लाख का उधर ही जाते। अरे कहाँ खाएंगे, चिंदा उड़ेंगे बेटा, मालिक वो बैठा हुआ है, दूसरा बैठा हुआ है। अभी गफलत में है, कितने दिन होना वो राज्य आने को। अभी इंडिया उड़ने के बाद जो बाकी रह गए मुट्ठी भर लोग वो देखेंगे दिव्य राज्य, ये लाइव डिवाइन देखेंगे। देवेंद्र बोले नहीं, आप लाइव डिवाइन नहीं है, राक्षस का जीवन है। अब अपने घर में अपने किसी को डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है? उसको डर लगा निजाम को। हमारे देखे सो बात है, मेरी उम्र 76 साल की, अब मैं कई दिन कई मतलब हजार गया, कैसे लोग रहते थे, दुआ देते थे लोग, ये करते थे, क्यों था वैसा? उनके भी मानव है, वो भी कुछ गलतियां होंगे उसके, लेकिन ये गड़बड़ नहीं थी। बाद में रजवी आ गया, वो आ गया, गड़बड़ हो गया रजाकार के जमाने में, वो अलग बात है। पलटा पलटा आया तो भी उन्हें बोला भाई ये लोग मजबूर करके मेरे को अपना रहे। जब वल्लभ भाई पटेल जब आए तब बोल दिया भाई मजबूरी से मेरे को ये सब हाँ बोलना पड़ा, तुम 3 घंटे में ले लो, तुम्हारा तुम जो करना है करो, मेरे को क्या करना है क्या। झट कबूल होगा, शरणागत होगा, हट पकड़ा उसने नहीं। अब
हाथ पकड़ते, हमारा बाप का माल है, सीट पर से उतरना नहीं देते, डबल गेम करते, गड़बड़ करते, वोटिंग में गड़बड़ करते। अरे कहाँ जाएंगे तुम, कितना कर तुम, हजारों लाखों आंखों से देख रहे हैं अंदर बैठे सवाल, बेटा किधर जाते बोलते हो, ऐसा है। वो मालिक है, वो तुमको पीस पीस के निकाल के फेंक देता है, जिसको रखना है उसको रख। दे रहे भगवान के दरबार में, दे रहे, अंधेर नहीं, ये याद रखो, समझे ना। ऐसा बच्चे बोल दे रहे, बच्चे, हम तो बोलना अलग है। बच्चे पुकारते आजकल कि अपने घर में अपनों का डर है। क्यों डर है? बहुत डर है। आज तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती, बजट नहीं है, बिल्कुल लाखों का चल रहा है मामला, बजट नहीं है। सड़कें उन्होंने ऐसे जो सड़कों पे वो दूर से रहती, दूसरे तरफ तो कचरा पड़ा रहता, वैसे का वैसा, क्योंकि मामला है। क्या समझ में नहीं आता है, दूसरे जीव को खुश करते हो तुम, कुछ नहीं कर सकते तुम फिर पे इतना ही अपना स्वार्थ और अपना ये देख लेके चलते हो, इसमें लाभ नहीं है, न ये परमार्थ है। माता भी पूछेगा, माता जी इसको क्या बोलना, ये क्या है, जगत क्या है, जगत बना है भगवान की लीला, बोलते आप क्या। अरे ये भगवान की लीला है, लेकिन लीला सब अंदर छुपी हुई है, बाहर जो कुछ है सब गड़बड़ झाला है। वो ये क्या गड़बड़ झाला है, वो बोलो मत बोले, कभी इधर का उधर हो जाएगा, उधर का इधर होता है, नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा, क्या क्या होगा मैं नहीं बोल सकती हूँ। गड़बड़ झाला तो है, ये कुछ भी नहीं, व्यवहार नहीं, कुछ नहीं, लाइफ मंदिर नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें बोले, समझे ना। सब 400 500 400 या 1000 2000 मनुष्यों का मजेदार बात चल रही है बोले, आपको और कुछ भी नहीं, तो समझ जाओ इस बात पर, तो ठीक नहीं। अगर तुमको सही राज्य होना, उससे मिलो, समझे। तुमको क्या करना है, क्या पंचायत करना, खाली पता है, कपड़ा आता है, इज्जत को ढकते बस है, क्या को उसमें उतरे शीशे में बोलते हम, ज्यादा से ज्यादा तुम पंचायत में आते, और ज्यादा पंचायत में गया, ज्यादा डोंगान में गया, ठीक रखा हुआ है वो गोले, आजकल लड्डुआ देते तो कुछ भी नहीं। वो बूंदी के लाडू गया, याद रखो, दूसरे लाडू आ गया, तुम्हारे तुम बगल बोले, बगल मांगे, मोटर में रखेंगे, रेलवे में रखेंगे, तुम्हारे पीछे के भाजी में रखेंगे, माला में रखेंगे, तुमको सब वस्तुओं के डर हो गए। क्यों हो गई डर? तुम्हारे अंदर पहले डर पैदा कर लेते। कैसा? झूठ चल, झूठ चल के तुम हो, तुम्हारे हाथ के नीचे वाले और कोई चल चल के हम क्या करोगे, तो यहाँ से वहां तक भय ही भय। ये स्वराज्य नहीं होता, ये भयराज्य बोलो, समझे नहीं। ये भयराज्य, स्वराज्य नहीं होता। तुम लोग कितना भी स्वराज्य बोलो, स्वाधीन का राज्य बोलो, ये गुलामियत का राज्य है, पूरी गुलाम हो गया, अपने घर में अपन गुलामी कर रहे, ये भय का राज्य है, ये निश्चिंत राज्य नहीं होता। याद रखो, यहाँ क्या बताए, निश्चिंत राज्य। अर्जुन तू राजा होगा, तो आज तक नीति न्याय से, मानव का नीति न्याय क्या है, तू क्या होगा, लेकिन देख मैं तेरे को दिव्य राज्य बता, क्या, तस्मात योगी भवार्जुन, योगी बन जा अर्जुन। ऐसा करते करते ये कर्म मुझे अर्पण कर, न्याय नीति का और रिवाज का, और मेरे साथ एक हो और दिव्य राज्य पैदा कर ले, तो योगी बनो। बोले कहाँ गया वो, ये बातें किसको कान को लगेंगे, आज नहीं लगेंगे। 24 घंटे शिवार का ड्यूटी वो देखने को रहेंगे, ये बातें सुनकर तुम ठीक सुधरेंगे नहीं, सुधरेंगे, तुमको सुधारने वाला अलग है, समझे नहीं। वो भगवान बताए गीता में, अरे यम कौन है, यम मैं हूँ, पढ़ो गीता, कि तुम यम बना, मृत्यु को उन्हें उन्हें मृत्यु में ले जाता, और कौन ले जाता, किसी को जल्दी लेता है, किसी को देर से ले जाता, किसी को किसी हिले से ले जाता। मैं भगवान हूँ, सबका माँ बाप भी हूँ बोला विश्व का, और यम कौन है, यम मैं हूँ। ये सब सोचना, बहुत सोचना, गीता क्या लिख रही, क्यों लिख रही, कौन से प्रसंग में क्या बोल रही, बहुत मजेदार बात है। गुरुपुत्र के समझ में आता जी गीता, ऐसा खाली 4 अक्षर मदरसे में पढ़ के पढ़ो तो गीता समझ में आने के बाद में भगवान की वाणी है, बिल्कुल सच्चे सच्चे हृदय से सुनना, भगवान तेरा होके मैं चलता हूँ, तो उसके समझ में आने की बात है वो। क्या 4 अक्षर पढ़ के पढ़ते गीता समझ में आती, क्या अभी नहीं समझ में आएंगे, और घुमाएंगे उसको। गीता खुद बोलती है, रजोगुणी आदमी को अर्जुन, मेरी गीता रजोगुण के जैसा समझ में आए, तमोगुण अगर है तो तमोगुण के आदमी को तमोगुण के जैसा समझ में आए, सत्वगुणी आदमी है तो सत्वगुण का अर्थ होता मेरे श्लोकों का, ऐसा बताया, वही है मेरी माया है, घुमा देती है उसको। बोले क्यों, भक्तों के लिए गीता सभी, उसको बराबर समझ में आता, दूसरों को नहीं आता, नहीं आता, याद हो, उसको भक्ति प्रेम होना पड़ता, जरा दिल स्वच्छ होना पड़ता, जब समझ में आता, ऐसा है। इसे सोचो, समझ कर चलो, बताते हैं क्या बता रहे, ये मन की ही जीत है। जब साधारणतया उस खेल में मन की ही जीत होती है, वास्तव में पीछे हटना, तो अपने आप को, अपने को पृथक कर लेना,
किसी अन्य चीज के बाहरी मन के विचारों से भिन्न दूसरी चीज की बात सुनने की शक्ति पा लेना ही अधिक आसान पथ है। क्या बताते हैं, ये बाहरी जो मन है नैनो सौ विचार जो लाता है, नैनो सौ पंचायत चलाता, तो चुपचाप सोचो इस ऐसा चलने में मेरा कितना नुकसान है, मेरी चेतना कितनी गंदी होती, दूसरों को मैं कितना नुकसान कर सकता हूँ, ऐसा मैं चलना क्या, ये बरोबर है क्या, ऐसा थोड़ा विवेक जागृत करो, जागृत करके उसका त्याग करो और भगवान के लिए उसका त्याग करो और अच्छे रास्ते पर चलो। ऐसा करने से तुम्हारा मन शांत और स्थिर रहेगा, वो कर्म भगवान को अर्पण होगा, कर्म योगी बनोगे, ये बता रहे हो। इसके साथ ही साथ मनुष्य मानो ऊपर की ओर अपनी दृष्टि उठा सकता है, अपने से ठीक ऊपर स्थित एक शक्ति की कल्पना कर सकता है। क्या बताए, इसके बाद मनुष्य अगर यहाँ ध्यान लगाए शांत रहते हुए तो वहाँ एक शक्ति की उसको कल्पना कर सकता है, शक्ति मिलती है और उसे नीचे पुकार सकता है अथवा चुपचाप उसकी सहायता की प्रतीक्षा कर सकता है। एक शक्ति है जो भारत की माता बोलते, भारत माँ बोलते, वो शक्ति वो आदमी को वो योगी चुपचाप सहायता करती है और वो लोग उस शक्ति को अनुभव करते हैं और शक्ति को प्रार्थना करके वो लोग अपने दिल की जो संकल्प है वो इस सृष्टि के अंदर प्रेरित करते हैं, भगाते हैं और बराबर काम निकालती है। वो शक्ति ऐसे यंत्रों को चुन लेती है, तुम कितने भी गड़बड़ करो, वो लोग जो परिणाम निकालना चाहते हैं इस जगत का वही परिणाम निकालते वो योगी लोग। वो क्या बंदूक और हथियार लेके जाते, नहीं जाते, फिर अपने जगह पर बैठकर करते वो लोग। उनके पास शक्ति है, उनके पास भगवान की कृपा है, संकल्प करते उससे एक हो जाते तो बड़े बड़े लोगों में वो घुस जाती है और वो काम करा सकती है, वो बराबर करा लेती है। तो तुम्हारे पास क्या है, पुलिस है, हमें नहीं ले जाएंगे, मारेंगे पीटेंगे, पाँव पड़ेगा 10,000 देते छोड़ देते, ऐसे भड़काव है, घर ही देते हैं। हथियार लेने गए तो लाखों करोड़ों रुपए खा गया, हथियार डुप्लीकेट हथियार खरीदे, इससे बेशर्मी की बात क्या होना। कहाँ भारत में शांति ला सकते, तुम्हारे अंदर क्या ताकत है सत्य की, इसलिए हमारे माता जी बताते हैं नहीं, उनसे नहीं होता, करने वाले काम अलग है। तुम इधर उधर लेफ्ट राइट करते रहना, लेफ्ट राइट में कभी तो भी मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये लोग ना लेफ्ट राइट करते और कुछ करते, जो नतीजा इनको निकालना है बराबर निकाल के रहेंगे, वो निकालने नतीजा निकाल के कैसा, ये बच्चे में ताकत दे सकते हो उनको, अगर कमाई, ये बच्चा क्या काम है, ये बच्चे के जैसे लोगों में ताकत और बुद्धि देख के काम निकालेंगे, तख्ते उलट डालेंगे वो लोग। उनके पास शक्ति है, उनके हृदय में ईश्वर है, उनके हृदय में शक्ति है, वो ऊपर से खींचते हैं, क्या बता रहे। ऐसी विद्या जो पांडिचेरी में चल रही है वो किसको मालूम है, पता है किसको, पता नहीं है। बोलते वो गर्दन काटो जी, नहीं बोलते, वो बोलते ऐसे शरीर लाखों आते हैं हमको, लाखों आगे और आएंगे आगे, बोलते भगवान देकर गया उनको हाथ में, ऐसे प्यारे पड़े हुए हैं और उनसे वो नतीजा निकलने वाला, ये भड़काऊ से नहीं निकलता, ये खाली डर से मर जाए, डर पैदा हो गया इनको। रेलवे में जाओ, मोटर में जाओ, फूल का माला पहनाओ, कोई डर पैदा हो, डर से नहीं होता, निर्भय हो जाओ। कब निर्भय है, भगवान का ध्यान करो, सब जो अपने समझो, सब भाइयाँ मेरे हैं समझो, छाती से लगाओ, प्रेम करो, निर्मल दिल रखो, तो अधिक भारत पलट जाता, शांति में आ जाएगा सब आता। तुम डबल गेम खेलो, ये को नीचा है, को ऊंचा है, को डोन देते, को नहीं देते, को अलग बोलते, को अलग बोलते, ये कहाँ तक करोगे तुम, तुम्हारा मसाला होने का तैयार हो रहा है बोलते, इसमें पहले पहले से करे हो, अब बाद में डिक्लेयर कर रहे हो, हम करके बैठे और चले गए, आप तक को आते हो, जो जो करना है करके पहले ही मसाला तैयार के डाल के चले गए हो, अब न दिखते नहीं मिलते हो, जो करना है करके अब डिक्लेयर करे, खाली जो विश्वास है पढ़ेगा, समझेगा और वो देखेगा भी, ऐसा है। तो इसीलिए ये सोचो बोल, ये सर्वांगीण योग है, ये ऐसा योग नहीं मुख्य के लिए, नहीं नहीं, सर्वांगों को लेके चलता, राजकारण को लेके चलेगा, राजकारण में भाग लेता क्या नहीं लेता, उसको राजकारण से क्या करना है, सर्वांगीण योग पूर्ण योग, इधर व्यवहार को पकड़ेगा, परमात्मा भी पकड़ेगा, भगवान योग भी पकड़ेगा, पूर्ण योग। दीवाना है कि अर्जुन, भगवान दीवाने, तस्मात योगी अर्जुन, उसको राज्य छोड़ के सन्निचय हो जाओ बोलेगा, नहीं, राज्य तो करो लेकिन योगी बनो, योगी बन के फिर दिव्य राज्य करो, राज्यम समृद्धम, समृद्ध राज्य मिलेगा, मेरी बोली सा सुन, मेरे बोली सा कर्म कर, कर्मयोगी बन, राज्यम समृद्धम, समृद्ध राज्य भोगेगा, ऐसा बताया। वो कितना रात है, क्या है, कभी सोचते क्या, समझ में आने वाली चीज है क्या, नहीं आती, फिर कब आए कैसा आती, गुरु के चरण धोके तू, सच्चा गुरु जाओ, जो जिसको इसकी राशि नहीं, औरतों का राशि नहीं, उसके पास जाओ, जो इससे अभ्यास करा उसके पास जाओ, उन्हें बताता है कि बचना अपने
वो पचता है, नहीं तो उन्हें समझ लेता है, कितने दिन रहता, 2 दिन बाद में भाग जाता, उसको मैं उन्होंने बोलता नहीं, समझे क्या, उसको सब समझ में आता, लेकिन बोलता नहीं, तुम्हारे मिल के रहता हूँ, बोलता है उन्हें समझ में आता। अब ईश्वर तुम्हारे अंदर बैठा, तुमको समझ में आ रहा है, वो अंदर बैठा समझ में आए नहीं, बाहर खड़े के नहीं समझ में आता। श्री हरिंदर माता जी कितने लोग समझे हिंदुस्तान के, बताओ। श्री हरिंदर माता जी समझे क्या हो, एक भगवान कृष्ण है बोल, नहीं समझे, उन्होंने खुद बोले, बड़े बड़े लोग हूँ मैं, कृष्ण हूँ, देखो मुरली है, साथ में पीताम्बर है, किरीट है, सब है, देख देख के नमस्कार करे, ये चरित्र है उनका, कौन समझे, ये चरित्र आज सुन रहे होंगे तुम मेरे मुंह से, ऐसा चरित्र। माता जी कौन है, राधा है, हर पंचलील को राधा बोल रहे हो, हाँ वैसे है। तेरी माँ को तुम आप क्या बोलते, उसके झूठे बेर खाया ना, उसको कुछ है क्या, राम को, उसको प्रेम होना, भक्ति होना, ध्यान होना, तो आप उसका बनना होना, ये सब हम भूल गए। हमसे कहा है पुस्तक में लिखे, नहीं नहीं तुमको जीवन में उतारेंगे उन्होंने, तुम नहीं गए है उन्होंने, मुझे ऐसा है, इसको देखना है उन्होंने क्या क्या डिक्लेयर किया, देखो जाओ ऊपर जाओ, फोटो लटका हुआ, उसमें क्या बोल रहे, मैं नहीं गया, मैं तब तक पृथ्वी को नहीं छोड़ता जब तक एक एक आदमी भारत का पूरा नहीं हो जाता। शरीर का छोड़ना एक मेरा बाह्य का कारण है, शरीर छोड़ने का, ये छोड़कर मैं ज्यादा से ज्यादा जोर से काम कर सकता हूँ, अंदर का जो गंदगी है ऊपर उठा सकता हूँ, वो गंदगी की जो जो विचार कल्पना है, हल्के जो लोग है उसको लेंगे और वो गंदगी से चल के मरेंगे, चूंटिया मरे जैसा, और बाद में जो अच्छे लोग हैं जो उसको नहीं लेंगे, ठीक भगवान से मिलेंगे, वो लोगों का राज्य आने वाला है। ये दिव्य राजा रामराज आने के लिए तैयारी है पहली, और ये चल रहा है, बोले उसको क्या अपील है, कौन अपील करता है उसके ऊपर, ले जाओ लेकर को आदत में, कौन क्या करने वाला है, वो होने वाले है, बरोबर है। ऐसे जो पॉइंट्स है आपको नहीं मिलेंगे, वो क्यों हो गया जो होगा, एक एक अवतार आया काम करे, तो देखिए एक अवतार है काम कर दिया, पूरा समाज का काम हुआ चले गया। इसलिए हम लाखों पुस्तकें उनके पढ़ने के बजाय एक ही 2-3 भाषा में रखी, हिंदी भाषा, तेलुगु भाषा, इंग्लिश भाषा में, अलमारी पर चिपकाया हुआ है, उन्होंने क्या लाए क्या मांगे क्या लाए बराबर वहां लिखे, और अलमारी पर पढ़ लो किसको पढ़ना है, बराबर उन्होंने जो काम मेरा पूरा हो गया बोले, क्यों आप मजे में है, कभी देखो साधकों मजे में ऐसे बैठते उन्होंने, आप सोफे पे बैठे हुए मजे में बोलते, हाँ बरोबर है ये होता बोलते, आपने को क्या मत समझ में आता, बड़े बड़े लोग रहते इसमें पढ़ो समझ में आता, करके देखो नहीं तो शक्ति है नहीं, अंदर शांति है नहीं, ऊपर से शक्ति उतरती नहीं, सब समझ में आता, करने वाले के समझ, नहीं करने वाले के क्या समझ, कुछ भी नहीं आता, उसको किताब में मालूम होती है ऐसा। तो यहाँ सोचिए और विवेक करो इसके ऊपर, समझ में आएगा। वास्तव में पीछे हटना, अपने को पृथक कर लेना, किसी अन्य चीज के बाहरी मन के विचारों से भिन्न दूसरी चीज की बात सुनने की शक्ति पा लेना ही अधिक आसान पथ है, समझे ना, दूसरी शक्ति की बात सुन लेना और ये शक्तियों को छोड़ना, ये विचारों को छोड़ना बहुत आसानी की बात है। इसके साथ ही साथ मनुष्य मानो ऊपर की ओर अपनी दृष्टि उठा सकता है, अपने से ठीक ऊपर स्थित एक शक्ति की कल्पना कर सकता है और उसे नीचे पुकार सकता है, नीचे आने के लिए, अथवा चुपचाप उसकी सहायता की प्रतीक्षा कर सकता है। चुपचाप बैठे उन्होंने क्या करना चाहती, वो किधर जाना चाहती, अभी राजकारण में हो योग में क्या करना चाहती, वो देख सकता है, चुपचाप बैठ के मालूम कर लेता। इसी ढंग से बहुत से लोग इसे करते हैं, देखो इसी ढंग से बहुत से लोग इसको करते हैं, जब तक कि मन धीरे धीरे स्थिर नहीं हो जाता या अपने आप नीरव नहीं हो जाता अथवा ऊपर से निश्चल निरवता उतरना आरंभ नहीं कर देती, परंतु यह बहुत, जब तक वो लोग चुपचाप रहते और ध्यान करते, परंतु यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अवसाद या निराशा को बीच में न लाने दिया जाए। अवसाद यानी उदासता, अरे मैं ध्यान करते हुए 2 महीने हो रहे, 4 महीने हो रहे, 6 महीने, कुछ भी नहीं देखता, कुछ नहीं होता कि नहीं, क्या कब होता क्या, अवसाद नहीं लाना, बराबर करो अध्यास बोल, तुमको राज मालूम होता बोल, निराशा को बीच में न लाने दिया जाए, क्योंकि तुरंत फुर्त सफलता नहीं मिली, क्योंकि तुरंत फुर्त सफलता नहीं मिली बोल के अवसाद नहीं, ऐसा करने से तो बस कार्य कठिन ही हो सकता है, ऐसा गड़बड़ करेंगे तुमको साक्षात्कार होता नहीं, वो माता जी को क्या करना है वो बताएंगे नहीं, ऐसा कठिन ही हो सकता है, और जो प्रगति होने जा रही है वह रुक जाएगी,
क्योंकि वो प्रगति नहीं हो सकती। तुम्हारा मन चंचल है, प्रगति हो जाएगी अंदर से तो तुमको समझ नहीं आता। अगर प्रगति हो रही है तो समझ नहीं आता, तुम शांत स्थिर हो, क्योंकि शांति स्थिर से अंदर से तुम समझ सकते हो। ऐसा है, ईश्वर जो घुमाने वाला है शांत और स्थिर जगह पर अंदर बैठा हुआ है और तुमको घुमा रहा है, उन्हें नहीं घूम रहा। उसको उन्हें किसको घुमा रहा, कैसा घुमा रहा, किसको किधर घुमा रहा, अपने को किधर घुमाने वाला है, ये जानना है तो पहले उसके घूमने के चक्कर में से तुम भक्ति प्रेम करके पहले छूट जाओ और तुम्हारे अंदर कहाँ बैठा वहां पहुंच जाओ। जब तुम भी देख सकते, उन्हें बोलता है बढ़ गया ना, अब देखो। जब तुमको समझ में आता किसको क्यों क्यों घुमा रहा, किसी को घुमा रहा, अपन कैसे छूट गया तुमसे, ऐसे में सब कुछ छुड़ा सकता है कि नहीं, तब तुमको सब समझ में आता। इसीलिए वेद क्या बोलता है, यस्मिन् विज्ञाते, मुझे जब जान लेगा तब क्या होता, सर्वम विज्ञातम भवति, सब जान सकता है। उसके बारे में अपील नहीं, ये जानता है कि नहीं जानता, नहीं, बराबर जानता हूँ। लेकिन ऐसा हो ऐसे मेरे जैसे लोगों का आज ये तुमको ये सब तुम पढ़ के बता रहा, तुमको बहुत जानता है, मट्टी जानते, कुछ भी नहीं जानते। खाली गुरु की कृपा है, वहाँ कई बार गया है, उन लोगों के प्रवचन सुने, जाने, कुछ तो जानते। हाँ, पर नहीं करते ऐसा नहीं, भी ध्यान करते, हमको शांति मिलती है, आनंद मालूम होता है। यही रास्ता अच्छा है मालूम होता है, दूसरों का रास्ता पकड़ना नहीं, गुंडेबाजी नहीं करना, बदमाशी नहीं करना, इतना निश्चित मालूम, इसमें नहीं जाना। कोई बोला कि 1 लाख रुपये दो महाराज, झूठ बात उठना, तुम्हारे पाँव पड़ते नको, लाख रुपये नको, तुमको बहुत प्रेम है ना, एक लड्डू जो मेरे को बस से खा लो, तुम पानी पीते हो, तुम बोलते हो उसमें आधा तुमको दे देता, मेरे साथ तुम खाए तो अच्छा बोल, मेरे को 1 लाख 2 लाख नको तुम्हारे बोल। क्या बोलते हैं अपन जीने वाले के 1 लाख साल जीते क्या बोल, घर को करना पंचायत, उसके ऋण क्यों होना, किसके नहीं होना। भगवान के ऋण है, अगर सही काम करना, सही पर चलो, झूठ पर मत चलो, बस तुमको हमेशा हर जन्म सुख का मिलता, दुख का मिलने का सवाल ही नहीं हुआ। ऐसा है से यहाँ बताए टाइम क्या हुआ, 7 बजे, बस करेक्ट तरीका भी रेट होगा। आज का सत्संग जो है समाप्त है, एक रिकॉर्ड बजेगा, ध्यान करो, उसके बाद प्रसाद वितरण होता, प्रसाद लो, फिर शांति के साथ कानों को जाओ, जो कहा गया उसको मत भरो, फिर गीता देखो चाहे तो, ये बातों को गीता को बहुत सा मेल खाता है। ऐसा कृष्ण है बात।